कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मानसी ने टॉपिक दिया था एक वीडियो के कमेंट में, तो वीडियो आ गई है। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो मैं अपने चैनल्स पे जो बेसिक्स होते हैं टॉपिक्स के वो कवर करता हूँ। इस पूरी वीडियो में आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग समझ जाओगे, क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़रूरी होता है वो समझ जाओगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाओगे। अगर पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इंडिया में क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं कुछ, उनके बारे में देखोगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को समझ सको। और आई नो आपके बहुत लोगों के एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वो टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहले हम इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉर्पोरेट और क्या होता है गवर्नेंस। कॉर्पोरेट का मतलब हम सबको पता है कि कंपनीज़ को बोलते हैं, लार्ज कंपनीज़ या कॉर्पोरेशंस को कॉर्पोरेट बोल दिया जाता है। गवर्नेंस का मतलब होता है, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, गवर्नेंस इज़ अबाउट द रूल्स, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स दैट गाइड्स, कंट्रोल्स एंड मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नेंस एक तरह की रूल्स होते हैं, प्रोसेस होता है या बिहेवियर होता है जो भी कंपनीज होती हैं उनको गाइड करता है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उनको कंट्रोल करता है और उनको मैनेज करने में सहायता करता है। ठीक है, गवर्नेंस इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन, सेटिंग पॉलिसीज एंड ओवरसीइंग हाउ दोज डिसीजन एंड पॉलिसीज आर कैरिड आउट। इट इंश्योर्स दैट एवरीथिंग इज डन करेक्टली, एथिकली एंड इन लाइन विद द लॉ। ठीक है, तो गवर्नेंस की हेल्प से कंपनीज क्या कर सकती हैं, जो भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं कि क्या सही है क्या गलत है, पॉलिसीज़ बना सकती है और उन डिसीजंस को दोबारा से ओवरसी कर सकती है। ऑलराइट, और गवर्नेंस ये इंश्योर करता है कि जो भी कंपनी कर रही है वो करेक्ट है, वो एथिकल है और लॉ के अनुसार है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अब हम कंबाइंडली अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप एंड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस विद इन एंड बाय विच अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इन कॉर्पोरेशंस। भाई ये बहुत ऐसे डिफिकल्ट सी डेफिनेशन है, इसको शॉर्ट में अगर पढ़ा जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो एक कंपनी को डिसीजन लेने में और कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट एनकम्पासेस द मैकेनिज्म बाय विच कंपनीज एंड दोज इन कंट्रोल आर हेल्ड अकाउंटेबल। अगर कुछ भी गलत होता है तो कंपनीज को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जरिए। और क्या लिखा गया है इसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्फ्लुएंसेस हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर सेट एंड अचीव्ड, हाउ रिस्क इज मॉनिटर्ड एंड असेस्ड एंड हाउ परफॉर्मेंस इज ऑप्टिमाइज्ड। कंपनी में कुछ भी हो रहा है, गोल सेटिंग से लेकर रिस्क को मेजर करने में या असेस करने में या परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में, वहाँ पे हर जगह पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, जिसका मतलब कि हर एक चीज़ फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में हो रही है कि नहीं। ठीक है, और सबको पता रहना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए। ऑलराइट, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी आगे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आप पढ़ोगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, क्यों ज़रूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या उद्देश्य क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको कंपनी में देखना है कि सब कुछ क्लियर है और ओपन है सबके लिए, ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता है अकाउंटेबिलिटी, कि कौन डिसीजन लेगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा काम किसका है। अगर किसी को अकाउंटेबल ठहराना है तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ज़रिए होता है। ठीक है, कल को अगर कंपनी में कुछ चीज़ नहीं हुई तो किसको अकाउंटेबल ठहराओगे, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको बताएगा। थर्ड होता है फेयरनेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये इंश्योर करता है कि कंपनी में जितने भी लोग हैं सबको फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है सबको बेसिकली। ठीक है, फोर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं कि जो ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले पीपल पे और प्लैनेट पे, मतलब एनवायरनमेंट वगैरह पे भी जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छे अच्छे डिसीजंस होते हैं, एथिकली जो करेक्ट होते हैं डिसीजंस। तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है कंपनीज़ की। ठीक है, इसलिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके आया जाता है। लास्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो सारी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जो आ सकती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसके ज़रिए आ सकती हैं, और वहीं पे उनको प्रिवेंट कर लिया जाता है। तो वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी सम्मिलित होता है या शामिल होता है। ठीक है, अभी तक आई थिंक आप समझ रहे होगे हर एक चीज़। अगर अब कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है इंपॉर्टेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का।
सबसे पहला होता है, मतलब क्या फ़ायदे होते हैं बेसिकली, इन्हेंसेस कंपनी वैल्यू, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, कंपनी बहुत वैल्यूएबल होती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो कंपनी को देखेंगे हाँ भाई इसमें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, दैट मीन्स इसमें सब कुछ सही चल रहा होगा, तो वहाँ पे कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। सेकंड होता है इम्प्रूव्स एक्सेस टू कैपिटल। ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टर्स को कंपनी अच्छी लगी, देखने में वैल्यूएबल लगी, तो उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा, ठीक है, और वहाँ से कैपिटल आएगा इन्वेस्टर्स से। थर्ड होता है प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल सही बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको ये गाइड करता है या ये बोलता है कि कंपनीज़ में फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस कम से कम हो, चीटिंग ना हो, बैड मैनेजमेंट ना हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में और फेयर वे में हो। फोर्थ होता है प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में चले वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ज़रिए होता है कि जिससे कंपनीज़ को वो एनकरेज करती है कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसको सोचते हुए चले, भले ही वो एनवायरनमेंट पे हो, सोसाइटी पे हो, प्लैनेट पे हो। तो सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जहाँ पे कंपनी लंबे समय तक का सोचती हैं। फिफ्थ होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, और यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जरिए, जैसे कि हमने मीनिंग में भी पढ़ा था, कंपनीज जो है सारे लॉज को फॉलो करती हैं और लीगल इश्यूज़ या फाइन्स वगैरह होते हैं ना, उनसे बचती है। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, पतंजलि वगैरह का केस चल रहा है, आप सब ने देखा होगा, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिसिंग है, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, इसलिए उस पर रेगुलेटरी ऐसे नॉन कंप्लाइंट एक्टिविटीज़ का आरोप लग रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एथिक्स मिसिंग है वहाँ पे, ऑलराइट। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना होने का। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है या अच्छी नहीं है तो क्या हो सकता है। सबसे पहला होता है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ करप्शन। करप्शन बढ़ सकता है आपकी कंपनी में, ठीक है, करप्शन हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड होता है डैमेज टू रेपुटेशन। बिल्कुल सही बात है, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो रेपुटेशन तो भाई आपका गया समझो, ठीक है, पुअर मैनेजमेंट हो गया, कंपनी की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। जैसे कि पतंजलि वाला केस आप फिर से ले सकते हो। पता नहीं आप कब ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि नहीं पता है पतंजलि वाले केस के बारे में। तो पतंजलि ने कुछ ऐसे फॉल्स एडवर्टीजमेंट वगैरह कर दिया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऐसे वार्निंग वगैरह दी है। तो बाबा रामदेव वगैरह इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड है फाइनेंशियल लॉस। पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है कंपनी को। अगर मान लो कंपनी ने कुछ बैड डिसीजंस लिए हैं तो वो अपना पैसा या प्रॉफिट्स खो सकती है, ऑलराइट। फोर्थ होता है लीगल पेनल्टीज़। बिल्कुल सही बात है, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगी, आप गलत चीज़ें कर रहे हो, लॉज को ब्रेक कर रहे हो, तो लीगल पेनल्टीज़ लग सकती हैं और भी लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं आपकी कंपनी पे। फिफ्थ होता है लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही नहीं है, बेड़ा गर्क हो रखा है कंपनी का, तो कोई क्यों पैसे डालना चाहेगा। अगर कोई कंपनी पुअरली मैनेज्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे पैसे, वो सारे पैसे निकालने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह इस कंपनी से भाई पीछा छूट जाए किसी तरह, ठीक है। तो ये होता है इम्पैक्ट पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। अभी लास्ट स्लाइड देख लेते हैं हम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है, ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको करना ही करना है। कंपनीज एक्ट 2013 से भी हो गया, या बहुत सारे और लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स या लॉज बना रखे हैं कि आपको कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। सेकेंड है बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड रोल। गवर्नमेंट कहती है या लॉ कहता है कि अगर कंपनी में आपको डायरेक्टर रखने हैं तो आप एक ही तरीके के डायरेक्टर नहीं रख सकते हो, आपको मिक्स रखना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ताकि पार्शियलिटी ना हो, इम्पार्शियलिटी को इन्हेंसमेंट मिले, ऑलराइट। थर्ड होता है ऑडिट कमेटी। आपको एक ऑडिट कमेटी बिठानी पड़ेगी जो आपको डे टू डे जो भी काम हो रहा है उसको मॉनिटर करेगा और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएगा, ताकि कंपनी के जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, जो भी उनके अंदर चल रहा है कंपनी में, उसको रिपोर्ट्स के ज़रिए अच्छे से देखा जा सके, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक बूस्ट मिलता है। फोर्थ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन लॉ बोलता है, मैंडेटरी है इंडियन लॉ के अनुसार, कि कंपनीज़ को अपने प्रॉफिट का या जो अर्निंग्स है उनका जो भी पैसा है उसका कुछ परसेंटेज, 2% है आई थिंक, तो 2% उनको सोशल और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स पे डालने ही डालने हैं।
फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है वो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी लेके आई है, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उन सारे लोगों के लिए जो कंपनी की अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करते हैं। मतलब विसल ब्लोइंग बेसिकली क्या होता है कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का कोई एम्प्लॉय आपके काम को देख रहा है और अगर आपका काम एथिकल नहीं है, कंपनी मान लो कोई फ्रॉड कर रही है, उस एम्प्लॉय को पता है कि कंपनी मेरी फ्रॉड कर रही है, तो वो जाके क्या कर देगा, बाहर के लोगों को रिपोर्ट कर देगा या मीडिया में बता देगा जाके कि हाँ भाई इस कंपनी में ये हो रहा है। तो अगर वो ऐसा करता है तो कंपनी उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती है, ठीक है, क्योंकि उसने कंपनी की रॉन्ग डूइंग्स को बताया है, ठीक है। तो वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस के अंडर आता है इंडिया में। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि सही सारा काम हो कंपनी में और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंस है और क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंडिया में, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाने से पहले ऊपर ही आपको एक लाइक का बटन मिल जाएगा, प्लीज़ लाइक करते हुए जाना इस वीडियो को। लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइबर थोड़े से ऐसे बढ़ा दो यार, अभी तो टाइम आ गया है आई थिंक, अब तो रेगुलर वीडियोज़ भी आ रही हैं, तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ चैनल को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।